राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की 93 बजरी लीजों पर रोक लग गई है, जिससे खनन क्षेत्र में हलचल मच गई है और आम आदमी की जेब पर असर दिखाई देने लगा है। बढ़ते दाम, अवैध खनन और आपूर्ति संकट के बीच निर्माण क्षेत्र में भी संकट बढ़ता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इस फैसले से प्रदेश में बजरी और एम सैंड की स्थिति पर क्या असर पड़ रहा है। राजस्थान में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की 93 बजरी लीजों पर लगी रोक ने न केवल खनन क्षेत्र में हलचल मचा दी है, बल्कि इसका असर आम आदमी की जेब पर भी दिखाई दे रहा है। वर्तमान में प्रदेश में बजरी के दाम 1200 से 1400 प्रति टन और एम सैंड 600 से 800 रुपए प्रति टन के बीच चल रही हैं। लीज बंद होने के बाद यह दरें बेतहाशा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। खनन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि जैसे ही वैध आपूर्ति पूरी तरह थमेगी, अवैध बजरी का बाजार सक्रिय होगा, जिसमें कीमतें मनमाने ढंग से तय की जाएंगी। अनुभव बताता है कि ऐसी स्थिति में बजरी के दाम दोगुने तक पहुंच सकते हैं। वहीं एम सैंड भी आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर हो सकती है। हाईकोर्ट ने बजरी लीजों पर रोक लगाने का तर्क दिया है कि जहां पहले बजरी लीज संचालित रही है, वहां अगले 5 वर्षों तक कोई नई लीज नहीं दी जा सकती। अदालत का ये आदेश पर्यावरण संरक्षण और नदी तंत्र को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दिया गया है, लेकिन इसके तत्काल प्रभाव ने प्रदेश में आपूर्ति संकट खड़ा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कुछ बजरी लीज होल्डर आदेश की प्रमाणित प्रति को खान विभाग तक पहुंचाने और फिर विभाग द्वारा इसे विधि विभाग में समीक्षा के लिए भेजने की प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। इसका मकसद 15 से 20 दिन का समय निकालना बताया जा रहा है, ताकि इस अवधि में लीज क्षेत्रों से अधिकतम बजरी निकालकर अवैध रूप से स्टॉक किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस अंतराल में सख्त निगरानी नहीं की गई, तो नदी क्षेत्रों में रात के अंधेरे में अवैध खनन, ओवरलोड परिवहन और फर्जी रवन्नों के जरिए बजरी की आपूर्ति शुरू हो सकती है। इससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होगा, बल्कि ये पर्यावरणीय क्षति भी कई गुना बढ़ जाएगी। बजरी संकट का असर एम सैंड बाजार पर भी दिखने लगा है। जिन क्रशर संचालकों के पास एम सैंड का स्टॉक मौजूद है, उन्होंने पहले ही 150 से 200 रुपए प्रति टन तक दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी। मांग बढ़ने और विकल्प सीमित होने के कारण आने वाले दिनों में एम सैंड की कीमतें और बढ़ने की संभावना है। निर्माण क्षेत्र से जुड़े ठेकेदारों का कहना है कि बजरी और एम सैंड दोनों की कीमतों में तेज उछाल से प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास, सड़क निर्माण, निजी मकान और छोटे व्यावसायिक निर्माण कार्यों की लागत में भारी इजाफा होगा। इसका बोझ अंततः आम नागरिक पर ही पड़ेगा। खान विभाग के सामने अब बड़ी चुनौती है अवैध खनन, परिवहन और स्टॉकिंग पर रोक लगाना, मौजूदा बजरी स्टॉक का सत्यापन करना और एम सैंड की कालाबाजारी रोकना। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई और पारदर्शी निगरानी नहीं हुई, तो बजरी संकट प्रदेश में कानून व्यवस्था, पर्यावरण और आम जनता तीनों के लिए गंभीर समस्या बन सकता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद खान विभाग ने प्रदेश में 93 बजरी लीजों को निरस्त कर दिया है। इससे निश्चित तौर पर प्रदेश में बजरी संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इस आदेश की आड़ में कुछ एलओआई धारकों ने अब चांदी काटना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपनी बजरी लीजों से हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले ही स्टॉक करने का जो सिलसिला शुरू किया है। निश्चित तौर पर इससे कालाबाजारी बढ़ेगी और आम जनता को नुकसान भी उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र सैनी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।